नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतिका वाना। क्या हम इसे नदी कह सकते हैं या फिर हमारी उस आधुनिक सभ्यता का कचरा है जिसे हम गर्व से अपनी लाइफलाइन कहते हैं। आज जनवरी 2026 की इस ठिठुरती ठंड में दिल्ली के कालिंदी कुंज से जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी का भी कलेजा कपाने के लिए काफी है। जी हाँ, मंगलवार को हुई बारिश ने उम्मीद जगाई थी कि प्रदूषण छटेगा, लेकिन बुधवार की सुबह ने सारे दावों की पोल खोल दी। हवा में दमघुटू स्मोग है और यमुना के सीने पर लापरवाही का जहरीला झाग। आखिर हजारों करोड़ रुपए बह जाने के बाद भी हम वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में। ये जो आप बादलों जैसी सफेद चादर देख रहे हैं, ये कोई बर्फ नहीं बल्कि हमारी लापरवाही का जहरीला झाग है। जी हाँ, आज जनवरी 2026 है और दिल्ली के कालिंदी कुंज में यमुना की हालत बद से बदतर हो गई है। हम कहते हैं कि यमुना हमारी माँ है, लेकिन क्या कोई अपनी माँ के आंचल में गटर का पानी और फैक्ट्रियों का जहर डालता है? माँ कहना आसान है, लेकिन क्या हम वाकई इस पवित्र नदी को वो सम्मान दे रहे हैं जो इसकी हकदार है? वजीराबाद से ओखला के बीच का ये 22 किलोमीटर का सफर आज नरक की गवाही दे रहा है। हजारों करोड़ रुपए बह गए, नदियां बनी, वादे हुए, लेकिन नतीजे वही जहरीली झाग और गंदा पानी। आखिर कब तक राजनीति के इस खेल में यमुना अपनी आखिरी सांसें गिनती रहेगी? आज हम सिस्टम की उस लापरवाही का पर्दाफाश करेंगे जो हमारी लाइफलाइन को नाली बना रही है। वायु गुणवत्ता AQI बेहद गंभीर श्रेणी में बरकरार। यमुना की हालत, फॉस्फेट और डिटर्जेंट की अधिक मात्रा से बना जहरीला झाग। स्वास्थ्य अलर्ट, अस्थमा और सांस के मरीजों के लिए घर से बाहर निकलना खतरनाक। वजीराबाद से ओखला के बीच ये 22 किलोमीटर का हिस्सा आज दुनिया के सबसे प्रदूषित इलाकों में से एक है। हजारों करोड़ रुपए बह गए, सरकारें बदल गई और शुरू हो गया फिर से वही पुराना राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का खेल। लेकिन सवाल ये है कि क्या नालों का गंदा पानी सीधे नदी में गिराना सही है? अगर नहीं तो सालों से ये हो क्यों रहा है? चलिए अब थोड़ा आंकड़ों की ओर बढ़ते हैं। आखिर हमारी यमुना इतनी बीमार क्यों है? इन 3 बातों को अगर आप गौर से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि करोड़ों खर्च होने के बाद भी नतीजे जीरो क्यों है। इसका जवाब है दिल्ली के वो 20 से ज्यादा बड़े नाले। कायदे से इन नालों का पानी साफ होकर नदी में गिरना चाहिए था, लेकिन आज भी करोड़ों लीटर गंदा पानी और फैक्ट्रियों का केमिकल बिना किसी रोक टोक के सीधे यमुना के सीने पर जाके उतर रहा है। सीधी बात यह है कि जब तक इन गंदे नालों का मुंह नदी के तरफ से बंद नहीं होगा, तब तक आप चाहे 30,000 करोड़ लगा लें या 3,000, यमुना कभी साफ नहीं होने वाले। सिर्फ रयासियों का छिड़काव करने से झाग नहीं मिटेगा, इरादे बदलने पड़ेंगे। आज हमें सरकारों से जवाब मांगना होगा, वरना कल सिर्फ गंदा नाला बचेगा, नदी नहीं।